अध्याय 9। संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज़ तरीका है। संपत्ति की अनेकों विडंबनाएं हैं। यह रही एक मुख्य विडंबना। संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। मैंने 2000 के दशक के बीच में लॉस एंजेल्स में एक वैलेट के रूप में काम किया, जब भौतिकवादी दिखावट की वरीयता ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी हर चीज़ से अधिक हो चुकी थी। अगर आप एक फरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं, आप स्वाभाविक रूप से सोचेंगे इस कार का मालिक अमीर है, तब भी जब आप उन पर ज़्यादा ध्यान न दे रहे हों। लेकिन जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। इनमें से काफ़ी लोग औसत रूप से सफल थे, जिन्होंने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कार पर खर्च किया था। मुझे एक व्यक्ति याद है जिसे हम रोज़र कहेंगे। वह लगभग मेरी उम्र का था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रोज़र क्या काम करता है, लेकिन वह एक पोर्श चलाता था और अनुमान लगाने के लिए लोगों के लिए इतना काफ़ी था। फिर एक दिन रोज़र एक पुरानी होंडा में आया, अगले सप्ताह भी, और फिर उसके अगले सप्ताह भी। तुम्हारी पोर्श को क्या हुआ? मैंने पूछा। कार लोन चुकता न होने के कारण उसकी कार को जब्त कराया गया था। शर्मिंदगी का कोई नाम तक नहीं था। उसने ऐसे जवाब दिया मानो किसी खेल की बात कर रहा हो। उसके बारे में लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजेल्स ऐसे रोज़रों से भरा पड़ा है। 1 करोड़ की कार चलाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन उसकी संपत्ति के बारे में आपके पास जो एकमात्र जानकारी है वह यह है कि अब उसके पास कार खरीदने से पहले से 1 करोड़ कम है। सिर्फ यही है जो आप उन लोगों के बारे में जानते हैं। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अनुसार संपत्ति के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही एक जानकारी है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक के खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए वित्तीय सफलता को आंकने के लिए हम बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं। कारें, घर, इंस्टाग्राम की तस्वीरें। आधुनिक पूंजीवाद जब तक लोग कुछ हासिल न कर लें, उसका दिखावा करते रहने में उनकी सहायता करने को पसंदीदा उद्योग बना देते हैं। लेकिन सच यह है कि संपत्ति वह है जो आपको दिखाई नहीं देती। संपत्ति वे अच्छी कारें हैं जो खरीदी नहीं गई, हीरे जो खरीदे नहीं गए, घड़ियाँ जो पहनी नहीं गई, वे कपड़े जो खरीदे नहीं गए, और प्रथम श्रेणी का अपग्रेड जिसे ठुकरा दिया गया। संपत्ति का मतलब वह वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक उस सामान में नहीं बदला गया जिसे आप देख सकते हैं। हर संपत्ति के बारे में इस तरह नहीं सोचते, क्योंकि जिसे आप देख नहीं सकते उसे आप संदर्भगत भी नहीं कर सकते। गायिका रिहाना जब फिजूल खर्ची की वजह से लगभग दिवालिया हो गई तो अपने वित्तीय सलाहकार पर अभियोग चला दिया। सलाहकार ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताया जाना सच में ज़रूरी था कि अगर वे चीज़ों पर पैसा खर्च करेगी तो उनके पास बस चीज़ें बचेगी और पैसा नहीं? आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ, लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब यह कहते हैं कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब यह होता है, मैं $1 करोड़ खर्च करना चाहूँगा, और यह करोड़पति होने का ठीक विपरीत है। निवेशक बिल मैत्र ने एक बार लिखा, अमीर महसूस करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं कि बढ़िया चीज़ों पर बहुत सा पैसा खर्च किया जाए, लेकिन अमीर बनने का तरीका यह है कि आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, न कि वह पैसा जो आपके पास है ही नहीं। बस यह इतना ही सरल है। यह बेहतरीन सलाह है, लेकिन ज़्यादा दूर तक काम नहीं आ सकती। समृद्ध होने का एकमात्र तरीका यह है कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च न किया जाए। यह न सिर्फ संपत्ति संचित करने का एकमात्र तरीका है, बल्कि संपत्ति की परिभाषा भी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम समृद्ध और अमीर होने के बीच का अंतर समझ सकें। यह शब्दार्थ विज्ञान से अधिक है, और यह अंतर न समझ पाना संपत्ति संबंधी अनेकों बुरे निर्णयों का स्रोत है। अमीरी एक वर्तमान आय है। 1 करोड़ की कार चला रहा कोई व्यक्ति निश्चय ही अमीर है, क्योंकि अगर उन्होंने वह कार ऋण लेकर भी खरीदी हो, मासिक भुगतान के लिए भी एक निश्चित राशि की आवश्यकता होती है। उन लोगों के लिए भी यही कहा जाएगा जो बड़े घरों में रहते हैं। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अपने आप को दिखाने की कोशिश में हद से बाहर चले जाया करते हैं, लेकिन संपत्ति छिपी रहती है। यह वह आय है जो खर्च नहीं की गई। संपत्ति वह विकल्प है जिसे अभी नहीं चुना गया, जिसके बाद में कुछ खरीदा जा सके। इसका मूल्य आपको विकल्प, नम्यता और विकास प्रदान करने में है, जिससे आप एक दिन उससे अधिक सामान खरीद सकें जितना आप आज कर सकते हैं। मिताहार और व्यायाम एक बढ़िया उपनाम प्रदान करते हैं। वज़न घटाना बहुत ही कठिन काम है उनके लिए जो जोरदार व्यायाम करते हैं। अपनी किताब बिल बॉडी में बिल ब्राइंस
स्पष्ट करते हैं आखिर ऐसा क्यों है। अमेरिका में हुए एक शोध में पाया गया कि लोग व्यायाम के दौरान घटाई कैलोरी का लगभग 4 गुना अधिक आकलन करते हैं। फिर औसत रूप से जितनी कैलोरी उन्होंने घटाई लगभग उसके 2 गुना कैलोरी का सेवन करते हैं। सच यह है कि बहुत ज़्यादा खाना खाकर आप आसानी से अधिकतर व्यायाम का नाश कर सकते हैं और हम में से अधिकतर लोग करते भी हैं। व्यायाम ठीक अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं मैंने मेहनत कर ली, अब मुझे एक स्वादिष्ट भोज का आनंद उठाना चाहिए। संपत्ति का मतलब उस स्वादिष्ट भोज को ठुकराना और कुल कैलोरी को घटाना है। यह कठिन है और इसके लिए आत्मनियंत्रण चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं और क्या चुनते हैं, इन दोनों के बीच एक अंतर निर्मित हो जाता है और समय के साथ आपको लाभ देता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए यह समस्या यह है कि अमीर आदर्श व्यक्ति ढूंढना आसान है, समृद्ध आदर्श ढूंढना कठिन है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता छिपी रहती है। हाँ, ऐसे समृद्ध लोग भी हैं जो काफ़ी पैसा खर्च भी करते हैं, लेकिन उन मामलों में भी हम जो देखते हैं वह उनकी अमीरी है, संपत्ति नहीं। हम देखते हैं कि वे कौन सी कार खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनकी बचत, सेवानिवृत्ति खाते या निवेश पोर्टफोलियो नहीं देखते। हम वे घर देखते हैं जो उन्होंने खरीदे, वे घर नहीं जो वे थोड़ा और जोर लगाकर खरीद सकते थे। मुझे लगता है यहाँ पर खतरा यह है कि अधिकतर लोग अपने मन में समृद्ध होने की कामना रखते हैं। वे आज़ादी और नम्रता चाहते हैं जो आपको उस वित्तीय संपत्ति से मिलती है जो आपने खर्च नहीं की। लेकिन यह बात हमारे अंदर इतनी गहराई से बसी हुई है कि पैसा होने का मतलब पैसा खर्च करना है, कि हम उस नियंत्रण को देख ही नहीं पाते जो वास्तव में समृद्ध होने के लिए चाहिए। और क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते तो उससे भी कुछ सीखना कठिन है। लोग दूसरों का अनुकरण करके अच्छी तरह सीखते हैं, लेकिन संपत्ति का गुप्त स्वभाव दूसरों को देखकर उनके तौर तरीकों को सीखना मुश्किल बना देता है। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के बाद वे बहुत से लोगों के वित्तीय आदर्श बन गए। मीडिया ने उनकी खूब प्रशंसा की और सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफ़ी प्रेम दर्शाया गया, लेकिन जब वे जीवित थे तो किसी के वित्तीय आदर्श नहीं थे, क्योंकि उनकी संपत्ति की हर एक पाई छिपी हुई थी उनसे भी जो उन्हें जानते थे। ज़रा सोचिए, अगर आपने कभी महान लेखकों की किताब न पढ़ी हो तो खुद लिखना सीखना कितना कठिन होगा। और आपकी प्रेरणा होगा, और कौन आपकी प्रेरणा होगा, किसकी आप प्रशंसा करेंगे, किसकी बारीकियों वाली सलाह को आप मानेंगे। ऐसे तो वह काम जो पहले से कठिन है और अधिक कठिन हो जाएगा। जो आप देख नहीं सकते उससे सीखना बहुत मुश्किल है, जिससे पता चलता है कि अधिकतर लोगों के लिए संपत्ति निर्मित करना इतना कठिन क्यों है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो दिखने में भले ही विनीत हो लेकिन वास्तव में समृद्ध हैं, और ऐसे लोगों से भी जो अमीर नज़र आते हैं लेकिन दिवालिया होने की कगार पर हैं। और यह हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप दूसरों की सफलता को आंक कर रहे हों या फिर खुद को अपना ध्येय साध रहे हों। अगर संपत्ति वह है जिसे आप खर्च नहीं करते तो फिर उसके होने का फ़ायदा ही क्या। चलिए, मैं आपको पैसे बचाने के लिए राज़ी करता हूँ। अगले अध्याय में हम ये और पढ़ेंगे।